गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे ना, पाठ 13 चतुर बीरबल, उसी को आगे रीडिंग लगाएंगे। तो हमने अभी तक चतुर बीरबल में जो पढ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक व्यक्ति थे जो उनके 9 रत्नों में शामिल थे। तो एक दिन बादशाह को उनके बीरबल की बातों में बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल से कहा कि आप यहाँ से दरबार से चले जाओ। तो बीरबल वहाँ से चले गए और जब गए तो फिर वो अपने उस शहर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव में पहुँच गए। तो जब वहाँ उस गांव में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है। तो उन्होंने किसान का वेश धारण किया हुआ था। उन्होंने कहा किसान से कि क्या आप मुझे कोई काम दोगे? तो किसान ने कहा ठीक है, मैं काम तो आपको दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपको कोई पैसा नहीं दे पाऊँ, धन नहीं दे पाऊँगा। तो बीरबल ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं दे पा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं, बस आप मुझे रहने के लिए घर दीजिए, छोटा सा जगह दे दीजिए ताकि मैं रह सकूं, और मुझे खाना, थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा ताकि मेरा पेट भर सके। इसके अलावा मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। किसान ये सुनकर राजी हो गया, खुश हो गया। तो उसे वो किसान उससे बीरबल को अपने घर ले आया, और जब घर ले आया तो बीरबल उनके साथ रहने लगे। तो इधर क्या हुआ, जब बीरबल चले गए तो बादशाह अकबर को उनकी कमी खलने लगी, यानी वो सोचने लगे कि बीरबल को देखो मैंने डांट दिया और वो चले गए, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा था बीरबल के जाने से। तो उन्होंने बीरबल को ढूंढने के लिए एक योजना बनाई कि उन्होंने मुनादी कराई, ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति आधी धूप और आधी छाया लेकर दरबार में आएगा उसे वे 10,000 मोहरें इनाम में देंगे। तो जब ये बात बीरबल को पता चली तब बीरबल ने क्या किया उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बुक निकालें, हम लोग पढ़ाई करें। चलिए अब आगे देखते हैं ना बेटा। बादशाह का ऐलान उस गांव में भी पहुंचा। इस गांव में जहाँ पे वो बीरबल थे, ठीक है, जहाँ पर बीरबल थे उस गांव में भी बादशाह का ऐलान पहुंच गया। जहाँ बीरबल रह रहे थे, यानी जहाँ बीरबल रह रहे थे उस गांव में भी जो राजा ने ऐलान किया था, यानी मुनादी करवाई थी कि जो व्यक्ति आधी धूप और आधी छाया लेकर दरबार में आएगा उसे वे 10,000 मोहरें इनाम में देंगे। ये बात वहाँ उस गांव में पहुँची जहाँ पे बीरबल रह रहे थे। उन्होंने यह सुना तो बहुत खुश हुए। तो जब बीरबल के कान में ये बात गई कि बादशाह ने ऐसा ऐलान कराया है तो वो बहुत खुश हुए। चलिए अब खुश क्यों हुए बताइए? क्योंकि बेटा वो बीरबल तो जान रहे थे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, और ये काम वह किसान की सहायता से करने वाले थे ताकि किसान को 10,000 मोहरें इनाम में मिल जाए। ठीक है, इसी बात को सोचकर बीरबल बहुत खुश हुए, क्योंकि उस किसान की जो बेटी थी, इस किसान की जो बेटी थी वो शादी लायक हो चुकी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। बीरबल चाहते थे उसकी मदद करना, इसलिए जब उन्होंने ये ऐलान सुना बादशाह का तब वो बहुत खुश हुए कि मैं इसको वह इनाम दिला सकता हूँ। इसी बात को सोचकर बीरबल बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बीरबल को किसान की सहायता करने का चले तब क्या हुआ, तो बीरबल इसी बात को सोचकर बहुत खुश हो गए। ठीक है, बीरबल को किसान की सहायता करने का एक सरल उपाय मिल गया। ठीक है, उनको वे चाहते थे ना किसान की मदद करना, इसलिए उन्हें एक आसान सा तरीका मिल गया था उस किसान की मदद करने का। अब क्या है, सुबह उठते ही बीरबल ने किसान से कहा। तब जब बीरबल उनके घर में रह रहे थे
उन्हीं के साथ रह रहे थे। तो जब सुबह हुई, जब पूरे परिवार के लोग सब सो के उठ गए, किसान भी उठ गया, तब बीरबल ने उस किसान से कहा, आप सिर पर चारपाई रख कर बादशाह के दरबार में जाइए। ठीक है, पहले तो उसने सारी बात इसको किसान को बताई, समझाई अच्छे से कि बादशाह ने ऐसे ऐलान कराया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा कि आप सिर पर चारपाई रख कर दरबार में जाइए। ठीक है, बादशाह आपको 10,000 मोहरें दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप रख के जाइए सिर पे अपने चारपाई जो गांव में होती है, देखिए बेटा ये होते हैं, ये चारपाई कहलाती है। तो उसने कहा कि आप इसको सिर पे रख के दरबार में जाइए, बादशाह आपको 10,000 मोहरें दे देंगे। उनसे आप अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से, यानी बहुत शान से कर पाएंगे। किसान बीरबल के कहे अनुसार चारपाई सिर पर रखकर दरबार के लिए चल पड़ा। यानी जब बीरबल ने कहा कि आप चारपाई इस पे रख लीजिए, तो वो चारपाई को सिर पर रख के दरबार की तरफ चल पड़ा। सिर पर चारपाई रखे होने के कारण उसके सिर पर धूप और छाया दोनों पड़ रही थी। जब उसने सर पे अपनी चारपाई रखी, चारपाई को बिना जाता है, बाद से वो रेशे होते हैं, रस्सी से इसको बिना जाता है। तो चाहे जितना बिनने के बाद उसमें छेद से काफ़ी सारे डिज़ाइन से दिखते रहते हैं। तो जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो वो छन के धरती पर उसकी परछाई, उसके शेडो बना था। उस परछाई का खटिया में से जो चारपाई जो होती है, उसमें से जब सूरज की रोशनी नीचे जमीन पड़ रही थी, उसकी एक परछाई बन रही थी। दोनों पड़ रही थी, धूप और छाया दोनों पड़ रही थी ज़मीन पे। धूप भी पड़ रही थी और छाया भी पड़ रही थी। रास्ते में जो भी उसे देखता वही हंसता। जब ये सर पे रख के जा रहे थे, जो लोग देख रहे थे वही हंस रहे थे उसको कि ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है, कैसे चारपाई ऐसे सिर पर रख के ले जा रहा है। अंत में वह दरबार में पहुंचा और बादशाह से बोला। लास्ट में वह चलते दरबार में पहुंच गया और राजा से बोला, जहाँ पना मैं आपके प्रश्न का उत्तर लाया हूँ। उसने कहा कि महाराज, मैं आपके प्रश्न का जो आपने ऐलान कराया था उसका जवाब लेकर मैं आपके दरबार में आज आया हूँ। ठीक है, तो ये बेटा, ये जो कहानी अभी हमने पढ़ी, ये चतुर बीरबल की है। बस एक पैरा बचा, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो बेटा अभी हमने पढ़ा ना कि बीरबल ने क्या युक्ति लगाई। बीरबल ने जब देखा कि बादशाह ने ऐसा ऐलान किया है तो वे बहुत खुश हो गए, क्योंकि वे किसान की मदद करना चाहते थे। किसान बहुत गरीब था, उसकी विवाह योग्य जो कन्या थी उसकी शादी के लिए भी किसान के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो बीरबल को बहुत अच्छा उपाय मिल गया उस किसान की मदद करने के लिए। तो उन्होंने उस किसान से कहा कि आप सिर पे एक चारपाई रख लीजिए, जैसा कि बादशाह ने कहा कि आधी धूप और आधी छाया लेकर आना है दरबार में। तो उन्होंने कहा किसान से कि आप एक चारपाई सिर पे रख लीजिए और दरबार में चले जाइए, तो बादशाह आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। तो वो किसान ऐसे ही किया। उसने क्या किया, चारपाई उठाई और उसे सिर पे रख के दरबार की तरफ चल दिया। अब रास्ते में जब खुले आसमान के नीचे आए तो जो सूरज चमक रहा था, सूरज की रोशनी उस चारपाई पे पड़ रही थी और उस चारपाई से छन के नीचे ज़मीन पे भी गिर रही थी और साथ ही परछाई भी पड़ रही थी चारपाई की। तो आधी धूप आधी छाया वो दिख रही थी। तो ऐसा लेकर जब किसान दरबार की तरफ जा रहा था तो बहुत से लोग इसे रास्ते में मिले जो उसे देख के हंस रहे थे कि कैसा मूर्ख इंसान है, ये सिर पर चारपाई लेके कहाँ जा रहा है। तो लोग हंस रहे थे उसे देख के, लेकिन उसने किसी की फिक्र नहीं की और वो चारपाई लेके राजा के दरबार में
चल दिया। तो बेटा आज हमने इतना पढ़ लिया, अब इसको आगे के वीडियो में हम और जो स्टोरी है, कहानी है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।